माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए मॉड्यूल विच इज़ नॉट नॉर्देनियन। ये यूनिट 4 का लेक्चर 3 में हमने कराया भी था, रिवाइज कराया जा रहा है दोबारा। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखो बेटा, स्टेटमेंट क्या होगी? लेट P बी ए प्राइम नंबर एंड R एक रिंग लिया M P रेज टू द पावर N, जिस ये सारे रैशनल हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू इससे बड़ी और 1 से छोटी है। बी ए रिंग वेयर एडिशन इज मोडुलो पॉजिटिव इंटीजर इसको मैं अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा विषय क्या है। एंड मल्टीप्लिकेशन is defined as AB equal to 0 for all AB belongs to R। ये एक रिंग बन गया है। ठीक है, क्लियर? देन each ideal in R इज ऑफ द फॉर्म, उसका प्रत्येक आइडियल इस फॉर्म का होगा जो हम नीचे लिख रहे हैं। ए के 0 1 बाई पी के 2 बाई पी के एंड पी के माइनस 1 बाई पी के, वेयर के इज सम पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले तो ये आइडियल प्रूव करूंगे। इस आइडियल प्रूव करते हमारे पास क्या बेनिफिट हो जाएगा? ये आइडियल हमें प्रूव करते हमारे पास बेनिफिट ये हो जाएगा, फिर इसको हम नॉर्देनियन मॉड्यूल नहीं है ये प्रूव करेंगे। चलो, अब मैं इसके प्रूफ की बात कर रहा हूं। प्रूफ लेट ए एक बी एनी नॉन जीरो आइडियल ऑफ आर। हमने एक नॉन जीरो आइडियल ऑफ आर ले लिया। ठीक है, ओके। एंड लेट के बी द smallest positive integer such that for some positive integer m by pk is not belongs to A। देखिए, हमारे पास, फिर सुन लीजिए बेटा, हमने क्या कहा है? प्लीज लिसन दीज वर्ड्स वेरी केयरफुली।
ए एक नॉन जीरो आइडियल है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें कुछ नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ चुके हैं कोई बात नहीं, उसके अलावा देखो आपने ऊपर भी जब आइडियल का जिक्र किया है तो आपने यहाँ पर ये कहा है कि आपने एलिमेंट इस फॉर्म के लिए m/p⁴n। आपके एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि ये कैसा होगा। यदि मान लिया यदि हम p को 5 मान लेते हैं तो इसका एलिमेंट होगा एलिमेंट 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। नेक्स्ट, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर नेक्स्ट आएगा 1/25, 2/25, 3/25, 4/25, 5/25, यही है। तो इस प्रकार ये सेट आएगा। ये तो है बेटा ये। अब आपने एक इसका आइडियल लिया। आइडियल में आप इसके क्या देखोगे बेटा, एक डिनोमिनेटर है एक न्यूमिनेटर है। इस नीचे वाली टर्म को देखने से पता लग जाएगा कि कौन सा के छोटे से छोटा जो ए में नहीं आया होगा, ठीक है, वो के उठाया और के की मदद से उस के की मदद से, क्योंकि यदि इधर नहीं आया है तो इसका मतलब वो एलिमेंट इस टाइप का एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा वो जो उसमें नहीं आया होगा, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया कौन सा, m/p⁴k जो a में नहीं है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, कंसीडर n⁴i विद i की वैल्यू p से बड़ी है, i की वैल्यू k से बड़ी है, एंड ये n और p का GCD 1 है। टारगेट ये है कि यदि ये a में नहीं है, यदि ये a में नहीं है तो इस k से बड़ी पावर कोई भी ले लोगे तो भी वो a में नहीं रहेगा। इसके लिए हमने ये पॉइंट कंसीडर किया। ये इसी कंडीशन की तरफ हमारा इशारा करता है। क्या हम प्रूव करना चाहते हैं? वी क्लेम दैट कि n/pi भी a में बिलोंग नहीं करेगा। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। इसके विपरीत क्या है? लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है, आपने n⁴i को a का एलिमेंट मान लिया, ठीक है। तो n⁴i ऐड कर दिया कितने टाइम? p⁴i - k टाइम। a का ही आएगा क्योंकि a एक आइडियल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसको जोड़ोगे तो दैट कैन बिकम n⁴k। ये a का एलिमेंट हो जाएगा। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। आपने जो यहाँ k चूज किया है वो स्मॉलेस्ट है, सच दैट ये इसमें नहीं होगा। आल्सो बाई चॉइस ऑफ k 1/p⁴k - 1 a में बिलोंग करेगा। ये मेरे नहीं, चॉइस ऑफ किसकी है? k, which means p/p⁴k belongs to a। जैसे कि आपको बताया गया है कि n का और p का GCD 1 है, तो देयर एग्जिस्ट ab belongs to integer such that
an प्लस bp इज इक्वल टू 1। देखिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। एन पी के को यदि a टाइम्स जोड़ दिया जाता, कितने टाइम्स जोड़ दिया जाता? a टाइम्स, तो इसका उत्तर आता बेटा एन ए बटे पी के, और वो भी a में आता। सिमिलरली यही कहानी हम यहाँ लगाते, पी के को भी जोड़ दिया जाता कितने टाइम? b टाइम्स, तो आता पी के, ये भी एक एलिमेंट होता। और यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाता, दिस विल बी कम्स टू बी 1 बाई पी के, जो कि एक एलिमेंट होता, विच इज ए कंट्राडिक्शन, जो कि कंट्राडिक्शन है, बिकॉज 1 बाई पी के बिलोंग्स टू ए। इससे क्या होगा, यदि ये एक में, तो इससे कंट्राडिक्शन कैसे हुआ कि 1 बाई पी के एम टाइम जोड़ोगे तो m बाई पी के आ जाएगा, जो a में है, जो हम मान के चले हैं कि a का एलिमेंट नहीं होगा। अल्टीमेटली वी गेट, यदि m बाई पी के a में नहीं है तो n बाई पी आई, जिसमें i k से बड़ा होगा, एंड n बाई पी का GCD 1 होगा, ये भी a में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस प्रकार a का हाईएस्ट एलिमेंट जो बिलोंग कर सकेगा, a में ऐसे एलिमेंट होंगे और हाईएस्ट एलिमेंट ये होगा। दिस इज आइडियल ए। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है मेन, उसके ऊपर बात करते हैं कि ये नॉर्देनियन मॉड्यूल क्यों नहीं है। ऑन द अदर हैंड, वी, यदि मैं इसका नाम ए के रख दूं, वी सी दैट द चेन A1, A2, A3 is an infinite properly ascending chain of, देखो अब बात करता हूँ, ये हमने आइडियल लिया, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो आइडियल है वो सब मॉड्यूल बनेगा, ठीक है, ओके, कंटेन ऑफ आर सब मॉड्यूल्स, यदि क्वेश्चन मॉड्यूल का प्रूव करने का है और यदि वो रिंग का है तो आइडियल्स। यदि हमें प्रूव करना है कि नॉर्देनियन रिंग नहीं है तो आइडियल्स लेना है, नॉर्देनियन मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल है तो क्या लेना है आपको? मॉड्यूल लेना। और ये चेन साफ बताती है इनफाइनाइटली प्रॉपरली चेन है, सो आर इज नॉट ए नॉर्देनियन मॉड्यूल एज आर मॉड्यूल। यही बात रिंग की करते तो आप कह देते ये क्या नहीं है, एक नॉर्देनियन रिंग नहीं है, ठीक है बेटा। किसी को कोई
पॉइंट का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए।